गिरिराज प्रसाद एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। ये प्रश्न हमारा आरबीएसई बोर्ड 2022 के मेन पेपर में आया हुआ है। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। चलो देखते हैं। प्रश्न है हमारा, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का अखबार, 40% अंग्रेजी का अखबार, 20% दोनों हिंदी तथा अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं। एक छात्र को यादृच्छा चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है। यदि वह हिंदी का, ठीक है चलो सबसे पहले जो हमको दे रखा है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है हमको दे रखा है कि एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का अखबार पढ़ते हैं। तो हिंदी का अखबार पढ़ने को मैं बोल देता हूँ ए। ठीक है, यहाँ लिख देना, माना ए घटना क्या है, हिंदी का अखबार पढ़ने वाले छात्र। चलो लिख ही देता हूँ मैं भी, हिंदी का अखबार पढ़ने वाले छात्र। ठीक है, बी घटना है वो लिख देते हैं हम अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले छात्र। ठीक है भाई। अच्छा, पहला क्या दे रखा है, 60% विद्यार्थी हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, यानी कि मैं हिंदी का अखबार पढ़ने वालों की प्रायिकता निकाल सकता हूँ 60/100, है ना। इसको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में बताऊँगा क्यों। ऐसे ही मैं अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वालों की प्रायिकता निकाल सकता हूँ 40/100। ऐसे ही मैं दोनों का अखबार यानी कि उनका सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन, वो कितना दे रखा है, 20%, यानी कि 20/100। अच्छा, हमको निकालना क्या है उस पर बात करते हैं। अब निकालना है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है। मतलब ना तो हिंदी का पढ़ रहा है ना ही अंग्रेजी का पढ़ रहा है, मतलब दोनों ही नहीं पढ़ रहा है। दोनों ही नहीं पढ़ रहा है तो इसका मतलब वो हमसे जो पूछ रहा है प्रायिकता, वो किसकी पूछ रहा है, देखते हैं। प्रायिकता पूछ रहा है हमसे ए डैश का मतलब हिंदी का नहीं, और बी डैश का मतलब अंग्रेजी का भी नहीं, और इंटरसेक्शन यानी कि दोनों ही नहीं पढ़ रहा है, इसकी प्रायिकता वो पूछ रहा है। तो यहाँ हम लगा देंगे पहले डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन नियम क्या कहता है भाई, अलग अलग डैश है और पूरे पे डैश लगाना है अगर एक ही डैश, तो ये जो बीच का चिन्ह है जो कि इंटरसेक्शन है फिलहाल, वो यूनियन में बदल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब पूरे पे डैश है तो प्रायिकता कैसे निकालते हैं, एक में से माइनस कर दो, एक माइनस पी ए यूनियन बी। अच्छा, उसके लिए हमको तो ए यूनियन बी को तो निकालना पड़ेगा ना भाई। ए यूनियन बी हमने थोड़ी रखा है, तो वो पहले हमको निकालना था, बाद में ये करना था। चलो अब मैं निकाल देता हूँ और बाद में इसमें मान रख दूँगा। ठीक है, चलो तो पहले मैं ए यूनियन बी निकाल लेता हूँ। ए यूनियन बी का सूत्र होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मान रख दो इसमें, पी ए का मान कितना है भाई, 60/100। पी बी का मान कितना है, 40/100, और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, 20/100। अब देखो कैलकुलेशन आसान हो गई, इसलिए मैंने शुरू में कैंसिल नहीं किया, वरना यहाँ एलसीएम लेते फिर वही बात दोबारा से, है ना। अब देखो नीचे सबके नीचे 100 है तो सीधा जोड़ दो घटा दो, है ना। 60 और 40 100, 100 में से 20 गया तो 80/100। किसकी प्रायिकता आ गई है हमारी, ए यूनियन बी की, मतलब दोनों या फिर कोई भी एक अखबार मतलब अखबार पढ़ने की प्रायिकता, जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें मान रख देते हैं पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये पूरा लिख देना, ये पूरा का पूरा यहाँ तक, और फिर मैं सीधा मान रख रहा हूँ एक माइनस ए यूनियन बी का मान आ गया हमारा 80/100। तो यहाँ पे 100 एलसीएम ले लेंगे, तो 100 एकम 100 आ जाएगा और माइनस 80 आ जाएगा, यानी कि 20/100, यानी कि 1/5, 20 5 100, यहाँ काट दो फाइनल आंसर में।
तो ये प्रायिकता आ गई है हमारी किसकी, जो ना तो हिंदी का अखबार पढ़ते हैं और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो दूसरा क्या पूछ रहा है, वह यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ता है तो अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाला होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हिंदी का पढ़ता है और अंग्रेजी का पढ़ने वाला होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमको। यानी कि वो हमसे पूछ रहा है प्रायिकता किसका पढ़ता है, हिंदी का अखबार पढ़ता है तो हिंदी नीचे आ जाएगी, और अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता पूछ रहा है। जो दे रखा है वो नीचे और जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है वो ऊपर। अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता पूछ रहा था वो ऊपर आ गया बी, और हिंदी का अखबार पढ़ता है वो दे रखा है तो वो आ गया नीचे ए। यानी कि ये सहप्रतिबंध प्रायिकता का प्रश्न है। बस सहप्रतिबंध प्रायिकता का सूत्र लगा देंगे, ये दूसरा पार्ट है इसका। ऊपर आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का कॉमन। ऊपर कितना आ जाएगा भाई, दोनों का कॉमन, और नीचे क्या आ जाएगा, ए की प्रायिकता। तो ऊपर कॉमन 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 तो दे रखा है हमको 20/100, और नीचे ए की प्रायिकता भी दे रखी है हमको 60/100, ये लिख रखी है हमने। 100 से 100 कट गया, 20/60, 20/60 यानी कि 1/3 हमारा आंसर आ गया दूसरे वाले पार्ट का। तो बिल्कुल आसान प्रश्न था ये, कोई भी इसमें ज़्यादा घबराने वाली ज़रूरत नहीं थी। बस यहाँ थोड़ा ध्यान देना है भाई, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, ये हमको पता होना चाहिए। फिर डी मॉर्गन लॉ लगा देंगे, एक में से माइनस कर देंगे, ए यूनियन बी यहाँ से हम निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।